आइए हम लोग जानते हैं एक्सरसाइज 8.2 या अर्थात प्रश्नावली 8.2। यह त्रिकोणमिति क्लास 10th के त्रिकोणमिति का 8.2 है। पिछले वीडियो में यानी 8.1 और उनका इंट्रोडक्शन हम बता चुके हैं। तो इसमें हम क्या जानेंगे, 8.2 में किस टाइप के जो क्वेश्चंस दिए गए हैं वो किस तरह के हैं, किस टाइप्स के हैं, इनके विषय में जानेंगे। तो ये जो इसमें जो दिया गया है, इसमें दिया है किससे रिलेटेड दिया गया है, तो इसमें दिया है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स, यानी रेशियोज उसमें हमने फाइंड करना सीखा था, यानी साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा के वैल्यू को फाइंड करना। जहां आप जानते थे कि साइन थीटा का वैल्यू जो होता है p/h होता है, कॉस थीटा का b/h और टेन थीटा का p/b होता है। साइन थीटा को हिंदी में अगर कहें तो लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा को आधार बटा कर्ण और टेन थीटा को लंब बटा आधार कहते हैं। तो वहां हमने देखा था साइड के अकॉर्डिंग देखा था, अब हम एंगल के अकॉर्डिंग देख रहे हैं। एंगल के अनुपात को हम पढ़ने जा रहे हैं, यानी कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात को पढ़ने जा रहे हैं। इसमें पढ़ेंगे क्या, तो इसमें पढ़ेंगे 0 डिग्री के वैल्यू, यानी साइन 0 का वैल्यू क्या होता है, 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है और 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है। यानी इन सारे रेशियोज को हमको पढ़ना है, एंगल रेशियोज के विषय में पढ़ना है हमको। तो इन एंगल रेशियोज को पढ़ने से पहले हम आपको बता दें, आज तक जितने भी आपको अगर ये दिया जाता था कि बताइए साइन 0 का वैल्यू, तो आप क्या करते थे, साइन 0 की वैल्यू को या साइन 30 के वैल्यू को हो या किसी अन्य ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के विषय में अगर बात करें, उनका रेशियो जो आप याद करते थे उसका जो एंगल लर्न करना पड़ता था आपको। लेकिन हम आपको यहाँ कुछ लर्न करने की बात नहीं करेंगे, जो भी कुछ बताएंगे ये निर्माण कैसे हुआ। अगर साइन 0 का या साइन 30 की वैल्यू अगर हम कह दें, साइन 30 की वैल्यू कितना होता है, साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है। प्रश्न उठता है साइन 30 की वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है। तो प्रश्न उठा साइन 30 का वैल्यू जो 1/2 हुआ कैसे हो गया। जरा इनके विषय में विचार करते हैं। सबसे पहले इनके विषय में विचार करके, यानी इसको हम बता करके फिर हम आपको इनके ट्रिक लर्न करने का भी कोई तरीका होगा वो भी आपको बताएंगे, फिर इस पर आधारित आपके सवाल को बताया जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं सबसे पहले निकालते कैसे हैं। तो स्टार्टिंग हम लोग कहाँ से करेंगे, डायरेक्ट हम 30 से स्टार्टिंग नहीं कर रहे हैं, 60 से स्टार्टिंग नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले हम 45 जो आसान है वहाँ से स्टार्टिंग करते हैं, यानी सबसे पहले 45 डिग्री का निकालने के लिए सीखते हैं। तो 45 डिग्री के निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले एक तो हमें, क्योंकि चूंकि पढ़ रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं, राइट एंगल ट्राइंगल पढ़ रहे हैं, जिसमें एक कोण क्या होता है 90 डिग्री होता है। तो यदि हम इनको पढ़ रहे हैं तो यहाँ हमें क्या ध्यान रखना होगा, यहाँ हमें ध्यान रखना होगा अगर ये राइट एंगल है, ये क्या है, राइट एंगल है। देख लीजिए यहाँ बनाया हुआ भी है, यहाँ फिगर में बनाया हुआ है, एंगल ए है, यहाँ एंगल बी है और एंगल यह क्या है, सी है। इसमें अगर हम आपसे यही कह दें कि एंगल ए बी सी में अगर बी पर क्या है 90 डिग्री है, यहाँ क्या है 90 डिग्री है, तो बाद बाकी 90 डिग्री अब प्लस 90 डिग्री इक्वल टू कितना 180 डिग्री। यानी अब ये जो दो छोटे एंगल बच गए हैं, ये जो दो छोटे एंगल बचे हुए हैं, है ना, छोटे न्यून कोण कहते हैं, इंग्लिश में एक्यूट एंगल कहते हैं। तो इन एक्यूट एंगल को मिलाकर कितना होना है, 90 डिग्री का होना है। तो 90 डिग्री तो क्योंकि बी पर 90 डिग्री का बना हुआ है, तो अब और 90 डिग्री देंगे तब ना 180 होगा। क्या जानते हैं हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल इज 180 डिग्री। हम लोग ये जानते हैं कि जितने भी एंगल्स होते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का एंगल, सभी कोणों का एंगल को अगर जोड़ देते हैं तो 180 डिग्री होता है। तो अगर इसमें ये 90 डिग्री है तो इन दोनों यानी एंगल ए और एंगल सी मिलाकर कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। अगर एंगल ए और एंगल सी बराबर 90 डिग्री होता है और फिर बी बराबर भी 90 डिग्री, तो 90 कितना हो गया, 180 हो गया। इसमें कोई डाउट नहीं है आपको समझने में। तब हम ये आपको बताना ये चाह रहे थे कि अगर ये 90 डिग्री है और इनको भी 45 ले लें और इनको भी 45 ले लें तो क्या होगा, ऐसे कंडीशन में क्या होगा, आपको 45 अगर ले लेते हैं तो क्या हो जाता है, तो 45 लेंगे तो ये दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इस प्रकार से आप देखें, इस तरह का बना हुआ है, इस तरह से बना हुआ है। तो अगर हम आपसे पूछें कि
अगर हम आपसे ये पूछें कि अगर यह भी 45 डिग्री है और यह भी 45 डिग्री है तो ये दोनों के एंगल क्या हो गया, बराबर हो गया। तो दो एंगल अगर बराबर होता है तो इनके अपोजिट साइड्स जो होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। इनके अपोजिट साइड्स ये है और इनके अपोजिट साइड ये है, तो ये दोनों साइड्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये दोनों इक्वल हो गया। तो सपोज करते हैं अगर हम क्या करते हैं, ये राइट एंगल बना लेते हैं और राइट एंगल में यह भी 45 डिग्री, यह भी 45 डिग्री और ये 90 डिग्री, 180 डिग्री हो जाता है। और जब दोनों एंगल यह और एंगल यह एंगल इक्वल है, यानी एंगल ए यह मान लेते हैं बी है और यह सी है, एंगल ए बराबर एंगल क्या है, सी है। अब बराबर कितना 45 डिग्री है। तो हम आपसे पूछ रहे हैं ये कि अगर ये दोनों बराबर है तो एंगल साइड ए बी भी तो बराबर होगा ना, ए बी बराबर किसके, बी सी के बराबर होगा। साइड ए बी, यह जो ए बी है और ये बी सी जो है, ये दोनों साइड भी बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, कि दोनों एंगल बराबर है। तो 45 का हो गया। इसलिए तो प्रश्न उठता है, अगर हम क्या करते हैं, अगर ये राइट ट्रायंगल में यह ए मान लेते हैं और इसको ए मान ले तो क्या हो जाएगा, यह हो गया राइट ट्रायंगल में यह ए हो जाए, यह ए हो जाए। मान लेते हैं यह जो ए है, यह बी है, यह सी है, तो ए बी आपको लंब मान ले और बी सी को आधार मान ले। तो लंब आधार हो गया। तो अगर कर्ण निकालना, कर्ण तो आपको पता नहीं, यानी हाइट तो, हाइपोटेनियस तो आपको पता नहीं। तो हाइपोटेनियस फाइंड करने के लिए आप क्या करते हैं, आप पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम कहता है, क्या कहता है, पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि ए सी स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर, यानी एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर होता है। तो अगर हम देखें यहाँ कर्ण की अगर बात करें तो यहाँ देखिए इस फिगर में AC कर्ण है और हमने क्या लिया है, कर्ण के रूप में AC ले लिया है। फिर लंब के रूप में हमने क्या ले लिया है, AB ले लिया है। मान लीजिए कुछ भी ले सकते हैं, BC को ही लंब ले लीजिए, AB को ही लंब ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यहाँ क्योंकि दोनों इक्वल है इसलिए यहाँ कुछ भी ले सकते हैं। अगर इस एंगल के अकॉर्डिंग देखें तो ये लंब हो जाता है, इस एंगल के अकॉर्डिंग देखें तो ये लंब हो जाता है। तो हमको जो है कोई भी अभी लंब ले लेना, कोई एक आधार लेना, क्योंकि दोनों तो इक्वल ही है ना। चलिए AC निकालना है, AC बराबर कितना होगा, यानी हाइपोटेनियस निकालना है। तो क्या करना होगा, AC बराबर स्क्वायर इस साइड आ जाएगा तो क्या होगा, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस, क्योंकि AB भी क्या है, A ही है, BC भी कितना है, A ही है। तो AB BC दोनों अगर A है तो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा। तो ए स्क्वायर बराबर कितना हो गया, रूट के अंदर तो एक ए स्क्वायर कितना, 2A स्क्वायर हो जाएगा, नहीं 2A स्क्वायर हो गया। अच्छा चलिए, रूट के अंदर अगर 2A स्क्वायर है तो इसको लिख सकते हैं ना, 2 गुना ए लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। अगर 2 गो ए है तो एगो ए निकाल सकते हैं, 2 का पेयर तो नहीं लगा, इसलिए 2 अंदर में ही रह जाएगा, 2 अंदर में ही रह गया, एक ए निकल गया तो ए रूट 2 हो जाएगा। तो चलिए हम क्या करेंगे, तो इस तरह से AC भी आपको निकल गया, AC क्या हुआ, AC भी आपको निकल गया। यहाँ देखिए AC कितना है, ए रूट 2 निकल गया। तो एंगल A 45, एंगल A इक्वल टू एंगल C, इसलिए 45 डिग्री हो जाएगा। AB बराबर BC बराबर ए मान लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम का, जब अप्लाई किए तो AC यानी हमको निकल गया ए रूट 2 निकल गया। चलिए आपको क्या क्या निकल गया, आपको निकल गया इस प्रकार से। यहाँ देखिए राइट ट्रायंगल है, ये राइट ट्रायंगल में यह ए पता चल गया, यह ए पता चल गया और यह ए रूट 2 हो गया, ये हमको पता चल गया, यानी लंब कर्ण आधार सब पता चल गया। अगर आपको ये पूछा जाता कि साइन 45 डिग्री का वैल्यू बताइए, साइन 45 का वैल्यू बताइए, तो आप क्या करिएगा, साइन 45 का वैल्यू के लिए, चूंकि ये भी 45 है और यह भी 45 है, यानी एंगल ए भी 45 है, एंगल बी तो 90 डिग्री, सी भी 45 है, एंगल ए भी 45, सी भी 45, चाहे अभी निकालना है 45 के व्यू से साइन 45 का वैल्यू क्या होगा, साइन सबसे पहले साइन का लंब बटा कर्ण होता है, तो लंब बटा कर्ण यानी P बटा H कर देंगे। तो लंब कितना है, मान लेते हैं लंब है आपका 1, कर्ण कितना है, a बाय रूट 2 है, तो बराबर क्या हो जाएगा, a बाय ए रूट 2 हो जाएगा। ऐसे लिखेंगे, रुक जाइए, ऐसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो यहाँ देखिए साइन 45 बराबर क्या होगा, लंब बटा कर्ण, लंब बटा ए बटा क्या हो जाएगा, ए बाय रूट 2 हो जाएगा कि नहीं। तो ए कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, ऊपर में 1 बचेगा, तो 1 बाय रूट 2 हो जाएगा। यानी साइन 45 का वैल्यू आप जाकर देख लीजिए, चार्ट जो बनाया गया है आपके किताब बुक में दिया गया है, इस चार्ट में देखिए साइन 45 का वैल्यू 1 बाय रूट 2 होता है। अगर हम आपसे ये पूछे कि साइन 45 का वैल्यू 1 बाय रूट 2 होता है तो साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉसेक होता है, COSEC कॉसेक। तो साइन का अपोजिट यानी 1 बाय रूट 2
हुआ तो cosec 45 का वैल्यू क्या होगा 1/√2 है तो √2/1 हो जाएगा, अर्थात √2 हो गया। इसीलिए हमने यहाँ क्या लिखा है cosec 45 का वैल्यू √2 लिख दिया हमने, √2/1 करके, यानी उसका अपोजिट। उसी तरह cos 45 का भी निकाल लेंगे। cos 45 का आधार बट्टा करना, आधार कितना है तो आधार है आपको a ही है, आधार भी a ही था, लंबी a ही था, और कर्ण क्या है a√2 है, a कैंसिल हो गया तो ऊपर में क्या बचा 1/√2। अब देखिए cos 45 का भी वैल्यू 1/√2 है, और यदि cos 45 का अगर 1/√2 होता है तो sec 45 का क्या होगा √2 हो जाएगा, कोई डाउट नहीं। चलिए tan 45 की वैल्यू का अगर फाइंड करना हो, tan 45 का वैल्यू क्या होगा तो tan का 45 का तो p/b होता है, क्या होता है p/b होता है, यानी फार्मूला इसका p/b होता है, यानी लंब बट्टा आधार होता है, तो लंब भी a ही आधार भी a ही, तो a कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या 1 हो जाएगा। आप देख लीजिए चार्ट में, देखिए tan 45 का वैल्यू 1 है, अगर tan 45 का वैल्यू 1 है तो cot 45 का वैल्यू कितना होगा 1 ही तो होगा, यानी tan 45 cot 45 यानी 45 डिग्री का जितने भी होता है साइन कॉस टेन सेक कॉसेक जितना भी होता है, यानी 6 रेशियोज होते हैं, सारे का फाइंड कर सकते हैं अगर 45 डिग्री का एक बार फाइंड कर लिए तो। उसी तरह से अगर आप चाहें तो 30 और 60 डिग्री का भी निकाल सकते हैं बहुत आसान तरीके से। अब हम लोग त्रिकोणमितीय रेशियो जो पढ़ेंगे, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को जो पढ़ेंगे वो 30 डिग्री और 60 डिग्री के विषय में पढ़ेंगे, जिसमें आपको 30 डिग्री 45 डिग्री को आपको बता दिया गया, 30 डिग्री और 60 डिग्री का कैसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बता दें, एक ट्रायंगल अगर ड्रॉ करते हैं, एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं जिनके सारे साइड्स क्या हो इक्वल हो। सारे साइड्स अगर इक्वल होंगे तो सारे एंगल भी इक्वल होंगे, और सारे एंगल इक्वल होंगे तो सारे एंगल कितने डिग्री के होंगे 60 डिग्री के होंगे। कितने डिग्री के होंगे 60 डिग्री के। यह भी आपको 60 डिग्री, यह भी आपको 60 डिग्री, यानी ऑल एंगल्स आर इक्वल, है ना, इक्वल टू 60 डिग्री, यानी सारे एंगल क्या होंगे इक्वल होंगे, बराबर होंगे, तो वैल्यू उसका कितना होगा सारे एंगल के 60 डिग्री होंगे, और टोटल को ऐड करिए फिर से 180 डिग्री हो जाता है। तो अब बात ये करने जा रहे हैं, अगर ये हम मान लेते हैं इस प्रकार का एंगल है, ट्रायंगल है, और सारे इसमें 60 डिग्री के बने एंगल हैं, तो अगर इसमें हम क्या कर देते हैं इसको हाफ कर देते हैं, क्या कर देते हैं हाफ कर देते हैं, और ये परपेंडिकुलर खींच रहे हैं, तो ये आपका क्या हो गया नीचे वाला बेस हो गया। मान लेते हैं यहाँ से लेकर के यहाँ, अगर ये सारे साइड्स इक्वल है, ए है, यहाँ से यहाँ भी क्या है ए है, और यहाँ से लेकर के यहाँ भी क्या है ए है, तो तीनों साइड्स इक्वल ही होगा। अगर तीनों एंगल इक्वल है तो तीनों साइड्स इक्वल होगा, या तीनों साइड्स इक्वल है तो तीनों एंगल इक्वल होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। हमने क्या किया, अगर हमने क्या किया इस बीच में परपेंडिकुलर खींचा है, अगर ए है ये, यह बी है, यह सी है, और यहाँ क्या है डी है, क्या है यहाँ डी है, तो इस प्रकार का फिगर यहाँ आप देख रहे हैं कि नहीं, ए बी सी डी और करके बनाया गया है। इसमें देखिए ए है, यह बी, ये बी है, यह सी है, और ये क्या है डी है। अब क्या है कि इसमें जो बीच में जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, इस परपेंडिकुलर ड्रॉ करने से क्या होगा, ये जो ऊपर वाले 60 डिग्री है वह 30 और 30 में डिवाइड हो जाएगा। अगर 30 में डिवाइड हो जाएगा तो यह 30 हो गया, यह 60 हो गया, और यहाँ क्या हो जाएगा 90, और इस प्रकार से यह भी क्या हो गया 180 डिग्री का हो गया। इसमें आपको कोई डाउट नहीं है। इस तरह से हमने क्या किया, यहाँ तो एंगल का डिवीजन तो किया ही, उनके बाद हमने क्या किया, यह जो साइड्स है नीचे वाला, इनको भी जिस पर यह परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, यानी हाइट खींचा गया है, उनको क्या किया, ये ए यहाँ से लेकर के यहाँ तक ए था, तो इसका आधा हमने कर दिया। क्या कर दिया हमने आधा कर दिया, और आधा करने से क्या होगा, ए का आधा कर देंगे तो हाफ इधर हो जाएगा, हाफ इधर हो जाएगा, तो दोनों साइड हमने हाफ हाफ कर दिया। हाफ हाफ बराबर क्या होगा हाफ ए बराबर 1a हो जाएगा, पूरा कंप्लीट 1a हो जाएगा। इस तरह से हमने आधा यहाँ वाला इस साइड वाला निकाल कर इधर रख दिया है। आप इसको देखिए, यहाँ लिखा हुआ है क्या, यह ए है, आपको निकाले क्या थे, यह जो साइड निकाला गया ये है हाइपोटेनियस, और जो ये साइड है अब ये साइड की इक्वल है, और यह जो है आपको पता ही नहीं है, इनके विषय में आपको पता नहीं है ये कितना है, तो इसको हम बाद में पता करेंगे। उनसे पहले हम आपको एक और नया फिगर की ओर लेके चलते हैं। क्यों लेकर के चलते हैं, तो आपको ये पता चल गया कि यह हाफ है, यह ए है, और यह नहीं पता है, तो आपको राइट ट्रायंगल में अगर दो साइड्स दिया रहता और तीसरा साइड्स नहीं दिया रहता है, दो साइड्स दिया रहता है, ये दोनों दिए हुए हैं, और तीसरा नहीं दिया रहता, पाइथागोरस प्रमेय को यूज करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करते हैं।
चलिए हम बताते हैं आपको। अगर हम सबसे पहले इसको ये फिगर को भी आपको अंडरस्टैंडिंग करा देते हैं, चूँकि हमको बनाने में प्रॉब्लम ना हो a/2 रख करके, है कि नहीं, a/2 रख करके प्रॉब्लम ना हो, इसलिए हम क्या करते हैं, इस a/2 में भी 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या बच जाएगा, a बच जाएगा। और इस a में भी 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए, इस a में भी मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा। तो ये हमने वही किया, यहाँ 2a इसको बना लिए, इसको a/2 में 2 मल्टीप्लाई करके इसको a बना लिए, ताकि हमें बनाने में कोई दिक्कत ना हो। यह हमारा 2a हो गया। यह क्या हो गया हमारा, यह हमारा यहाँ से यहाँ तक 2a हो गया, यहाँ से यहाँ तक a हो गया। अब a हो गया तो हमको निकालना क्या है, ab निकालना है, क्या ad निकालना है, क्योंकि यहाँ जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए थे या खींचे थे, यह हमारा ऊपर वाला a नीचे वाला d था, इसलिए हमने इसको क्या कर दिया, ad लिख दिया। अब ad² बराबर क्या हो जाएगा, ये ad परपेंडिकुलर है तो ad² पाइथागोरस थ्योरम कहता है ad² बराबर क्या होगा, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर हो जाएगा। और कर्ण स्क्वायर क्या है, ये आपको है ए बी, ये क्या है आपको a है, यहाँ क्या है b है, तो ए बी का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, बी डी का स्क्वायर। तो ए बी का स्क्वायर, ए बी कितना है, ए बी कितना है, यहाँ से यहाँ तक ए बी है 2a, और बी डी कितना है, a है, तो क्या कर देंगे, ए डी बराबर हो जाएगा 2a का स्क्वायर, क्या हो जाएगा 2a का स्क्वायर, अंडर रूट कर दिए, क्यों स्क्वायर जब इस साइड आएगा तो अंडर रूट होगा, है कि नहीं होगा। अगर स्क्वायर इस साइड आ जाते, देखिए ए डी बराबर, यहाँ स्क्वायर में था ए डी, यहाँ क्या था, स्क्वायर में था, यहाँ स्क्वायर में है नहीं है, स्क्वायर इस साइड चला गया, इसलिए यहाँ रूट हो गया। अब रूट हो गया है तो अब ए डी के जगह पर आप बताइए, ए बी के जगह पर क्या रखिएगा, ए बी के जगह पर आप रखिएगा 2a, यहाँ 2a का स्क्वायर लिख दिए। बी डी के जगह पर क्या रखिएगा, a, तो यहाँ a का स्क्वायर कर दिए। जब 2a का स्क्वायर करिएगा, 2a का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4a का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस दे दिए, और a का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ a का स्क्वायर कर दिए। 4a स्क्वायर में से एक a स्क्वायर चला गया तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर, तो 4a स्क्वायर में से एक a स्क्वायर चला गया तो क्या होगा, रूट अंडर 3a स्क्वायर। अब हम आपसे पूछते हैं, रूट अंडर 3a स्क्वायर लिख लीजिए, इसको लिख सकते हैं ना, रूट अंडर 3 मल्टीप्लाई a लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। तो 2a है तो एक a निकालेंगे ना तो बच जाएगा अंदर में रूट 3, तो a√3 हो गया। इस प्रकार से आपको क्या निकल गया, यहाँ a√3 भी आपको फाइंड हो गया। ये a√3 क्या है, यह ad है, क्या है ad, और ad का वैल्यू किसका है, ad, तो ad आपको ये है ad, तो आपको पता चल गया ad क्या है, ठीक है। तो इसमें आपको अब कोई दिक्कत नहीं होगा, ad भी पता चल गया, a√3 है। तो एक नया फिगर अगर हम बात करें तो यह 2a हो गया, यह a हो गया, और यह क्या हो गया, a√3 हो गया, ठीक है। इसमें आपको समझने में कोई डाउट नहीं है। अब हम लोग साइन 30 का वैल्यू आराम से फाइंड कर सकते हैं, साइन 30 डिग्री की वैल्यू को आराम से फाइंड कर सकते हैं, साइन 60 डिग्री की वैल्यू को आसानी से फाइंड कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ जो राइट एंगल बना हुआ है, क्या बना हुआ है, राइट एंगल जो यहाँ बनाए थे, इस राइट एंगल में यह आपको क्या है, 2a है, यह क्या है, a है, और यह क्या है, a√3 है। इसमें आपको अब कोई डाउट नहीं होगा। साइन 30 की वैल्यू आपको ये भी पता है कि ऊपर वाला जो है, ऊपर वाला कितना डिग्री है, 30 डिग्री है ना, ये नीचे वाला क्या है, 60 डिग्री है। तो अगर इसके हिसाब से देखें, इसके हिसाब से साइन 30 ले रहे हैं ना, तो इनके हिसाब से लंब कौन होगा, ये होगा। तो यहाँ क्या है, लंब बट कर्ण है, तो लंब कितना है, नीचे वाला देखिए तो a है, और कर्ण कितना है, 2a है, तो a/2a कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, a/2a कर लीजिए तो a कैंसिल हो जाएगा, 1/2a। अब देखिए जाकर के साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है। अब चलिए साइन 60 की वैल्यू फाइंड करते हैं। किसकी वैल्यू फाइंड करते हैं, साइन 60 का वैल्यू। आपको क्या ऑलरेडी पता है, इस राइट ट्रायंगल में आपको पता है कि यह 2a है, यह a है, और यह क्या है, a√3 है। चलिए साइन 60 की वैल्यू, तो यहाँ क्या है, आपको 60 डिग्री है। अगर ये 60 डिग्री है, a है, यह b है, और यह c है, c के पास आपको 60 डिग्री है, तो साइन 60 यानी साइन 60 यानी लंब बटा कर्ण, साइन का फॉर्मूला लंब बटा कर्ण, तो इसके हिसाब से लंब कौन होगा, ये हो जाएगा। और यदि ये लंब हो गया तो a√3 हो जाएगा, और कर्ण क्या होगा, 2a हो जाएगा, तो 2a लिख देंगे। तो अब क्या हो जाएगा, a कैंसिल हो जाएगा, तो √3 बाय क्या हो जाएगा, 2a√3/2 हो जाएगा। तो अब हम लोग cos 30 की वैल्यू निकाल के दिखाते हैं।
cos 30 का अगर आपको कह दे निकालने के लिए cos 30 डिग्री का वैल्यू निकालिए, सबसे पहले इसका फार्मूला क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण होता है। तो आधार बट्टा अगर कर्ण होता है तो सबसे पहले आप ये ट्रायंगल में जान लीजिए कि यह आपका क्या है 2a है, यह a है और यह क्या है a√3 है, ठीक है। और 30 डिग्री आपको यहाँ है, अगर 30 डिग्री यहाँ है, अगर ये 30 डिग्री है तो 30 डिग्री के हिसाब से लंब ये हो गया, आधार ये हो गया। तो आधार बट्टा कर्ण अगर है तो आधार तो आपका क्या है a√3 है और कर्ण क्या है 2a है। तो a√3 बट्टा क्या हो जाएगा, a√3 बट्टा 2a हो जाएगा, a कैंसिल √3/2 हो जाएगा। यानी आप cos 30 का वैल्यू देखिए क्या है, आपको चार्ट में देखिए √3/2 है। इस प्रकार से अगर sin 30 का अगर आपको निकल रहा है तो समझ जाइए आपकी sin 30 का अगर 1/2 हो रहा है sin 30 का, तो उल्टा हो जाएगा cosec 30 का भी 30 डिग्री का क्या हो जाएगा 2/1 हो जाएगा, यानी 2 हो जाएगा। यानी sin 60 का अगर निकल रहा है तो समझ जाइए cosec 60 का भी निकल गया। cosec 60 डिग्री का क्या हो जाएगा, तो फिर 2/√3 हो जाएगा। यदि sin 60 का √3/2 होता है तो cosec 60 का उसका उल्टा हो जाएगा। तो कोई डाउट नहीं है, आपको बनाने के लिए दिया जाता है। अगर आप फिर भी नहीं समझे हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और व्हाट्सएप के जरिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है, कॉन्टैक्ट नंबर है, डायरेक्ट भी कॉल कर सकते हैं अंडरस्टैंडिंग करने के लिए। और आप हमसे डिस्क्रिप्शन जो बनाने दिया जाता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बना करके भेजें या व्हाट्सएप पर हमारा बना कर भेजें, ताकि मुझे भी लगे कि आप बना रहे हैं, पढ़ रहे हैं। चलिए ये बनाने के लिए आपको दिया जा रहा है, यहाँ देखिए sin cos 30 cos 60 tan 30 tan 60, उसके बाद cosec 30 cosec 60 cosec 30 sec 60 cot 30। इस तरह से आपको इनको बना करके दिखाना है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इनसे रिलेटेड हम लोग क्या सीखेंगे, इनके ट्रिक को जानेंगे कि किस प्रकार से इसको हम कम समय में और जल्दी से, तो बनाने का तरीका हमने सिखाया, अब हम जल्दी से लर्न कैसे कर लें और हमें जुबान पर कैसे लर्न ये याद रहे। चलिए इसके लिए हम कुछ तरीका बताते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, 0 लिखिए, उसके बाद 1/2 लिख लीजिए, 1/√2 लिख लीजिए, √3/2 लिख लीजिए, क्या लिखिए √3/2 लिख लीजिए, लास्ट में 1 लिख लीजिए। ये 5 आपको लर्न करके दिमाग में बैठाना है। जब भी आप एग्जाम में बैठिए, अगर लर्न नहीं रहता है तो केवल इतना याद रख लिए 0 1/2 1/√2, यहाँ देखिए 1/2 और 1/√2 1/√2 और फिर √3/2 और लास्ट में 1। 0 से स्टार्ट होता है और 1 पर एंडिंग होता है, यानी 0 और 1 के बीच में इन दोनों का वैल्यू है। यानी 0 से बड़ा 1/2, 1/2 से बड़ा 1/√2, 1/√2 से बड़ा √3/2, उसके बाद सबसे बड़ा 0 से 1 तक में कौन वैल्यू बड़ा है, 1 वैल्यू बड़ा है। तो ये भी आपको अंडरस्टैंडिंग में आ गया होगा। कैसे ही बना है आपको दिखा दिए पीछे, ठीक है। इसी तरह से हम आपको ये बता रहे हैं 0 1/2 1/√2 √3/2 1, ये 5 बार आप बोल लीजिए, बिना देखे बोल लीजिए, देखिए आपको लर्न हो जाएगा। उनके बाद का ट्रिक हम आपको समझाते हैं कि कैसे लर्न करना है आपको। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ देखिए sin थीटा लिख दिए, cos थीटा लिख दिए इधर इस साइड में, इधर भी cos थीटा लिख लीजिए, sec थीटा लिख दीजिए। क्यों लिखिए sin और cosec, तो sin का उल्टा cosec थीटा होता है, इसलिए इन दोनों को एक साथ लिख दीजिए। cos थीटा का उल्टा sec थीटा होता है, इसलिए हम इन दोनों को एक साथ लिख दिए। अब क्या करिए, यहाँ इधर से 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री कर दीजिए, उल्टा करके इधर से 0 30 45 60 90 कर लीजिए। इसके ऊपर में 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1 लिख करके उसके ऊपर में 0 30 45 60 90 बैठा दीजिए। इधर से नीचे से 0 30 45 इधर से नीचे से बैठाइए, इधर से क्या करिए ऊपर से बैठाइए, 0 30 45 60 90 बैठा दिए। उनके बाद अगर आप क्या करेंगे, डायरेक्ट sin 0 का वैल्यू 0 हो गया, sin 30 का वैल्यू 1/2 हो गया, sin 45 का 1/√2, sin 60 का √3/2, sin 90 का वैल्यू 1 हो गया। उसी तरह cosec का अगर पूछा जाए तो उल्टाते जाएंगे, cosec 0 का अगर कहेगा तो क्या हो जाएगा, cosec 0 का अगर आपसे पूछा जाए तो 0 हो जाएगा, उल्टाते अगर 0 का उल्टा कर देंगे तो 0 का उल्टा 0/1 है इधर चलेगा, लेकिन 0 का अगर उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/0 हो जाएगा। cosec 0 का वैल्यू क्या होगा, अपरिभाषित, इसलिए हमने लिख दिया है यहाँ cosec 0 का वैल्यू क्या होगा, तो अपरिभाषित। अपरिभाषित में कौन कौन से वैल्यू अपरिभाषित होता है वह भी हमने लिख दिया है। तो cosec 0 का क्या होगा, अपरिभाषित हो जाएगा। जब भी 0 को अपोजिट होगा, याद रखना है 0 का जब भी अपोजिट करने की बात आएगी तब समझ जाइएगा कि 0
0/1 है, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन 1 अगर 0 हो जाएगा तो यह अपरिभाषित नॉट डिफाइंड लिखा जाएगा। नॉट डिफाइंड का मतलब है कि 0 का कोई टेबल तो होता ही नहीं जो उसमें 1 में डिवाइड करेंगे, लेकिन 1 का टेबल होता है जिसमें अगर 1 से भागा दीजिए 0 में तो कट जाएगा, कितना बार में, तो 1 को 0 बार में मल्टीप्लाई करिए 0 हो जाएगा, इसलिए वो तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन 0 टाइम्स में। लेकिन ये 0 को कितना भी बार मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 होगा ही नहीं, इसलिए इसको नॉट डिफाइंड भी लिखते हैं। तो समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह से कॉसेक 0 का, तो 0 का उल्टा करेंगे तो अपरिभाषित लिख देंगे। कॉसेक 30 डिग्री का 30 का 1/2 है, तो कॉसेक 30 का क्या हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा, नहीं अर्थात 2 हो जाएगा। इसी तरह उल्टा दीजिए, कॉसेक 45 का √2/1, कॉसेक 60 का 2/√3, कॉसेक 90 का 1 का उल्टा 1 होता है तो 1 हो जाएगा, कॉसेक 90 का भी 1 हो जाएगा। चलिए इसी तरह कॉस का अगर पूछा जाए, कॉस 0 डिग्री का तो 1 हो जाता, कॉस 30 का √3/2 हो जाएगा, कॉसेक 45 का 1/√2, कॉसेक 60 का 1/2, कॉसेक 90 का 0 हो जाएगा। उसी तरह कॉसेक का उल्टा सेक होता है तो सेक को अप्लाई उसी तरह करिए, 0 का उल्टा करेंगे तो क्या होगा, सॉरी यहाँ तो 1 है ना, यहाँ तो 1 है, 1 का उल्टा करेंगे तो 1 होगा। सेक 30 का 30 का वैल्यू कितना होगा, 2/√3, इधर से ये वैल्यू लेना है, 30 का 2/√3 उल्टाते जाएंगे, सेक 45 का √2/1, सेक 60 का 2/1 और सेक 90 का अगर 0 होता है तो उसका अपरिभाषित लिख देंगे। तो ये भी बात आपको समझ में आ गया। यानी साइन थीटा कॉसेक थीटा को इस तरह से लिख करके, कॉसेक थीटा सेक थीटा को इस साइड से लिख करके 0, 30, 45, 60, 90 वैल्यू पुट करके आप बिना याद रखे भी, बिना दिमाग पर असर दिए हुए भी आप इस फार्मूले को दिमाग में बैठा सकते हैं। तो ये भी आपको समझ में आ गया। अब आप प्रश्न उठा के 10 का कैसे निकालेंगे, तो 10 के लिए फार्मूला है, 10 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 10 का फार्मूला होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। अब तक आप ये जानते थे 10 का फार्मूला क्या होता है, P/B यानी लंब बटा आधार होता है, लेकिन अब एक नया फार्मूला और ऐड कर लीजिए, tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है। साइन थीटा बटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो जब tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा, तो 10 का उल्टा होता है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बटा साइन थीटा हो जाएगा। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ। चलिए अगर tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है तो tan 0 डिग्री बराबर साइन 0 बटा कॉस 0 डिग्री होगा कि नहीं। साइन 0 का वैल्यू क्या है, तो यहाँ देखिए साइन 0 का वैल्यू क्या है, साइन 0 का वैल्यू 0 है तो यहाँ लिख दीजिए 0, और कॉस 0 का वैल्यू क्या है, यहाँ देखिए 1 है तो 1 लिख दीजिए, 1 से 0 में डिवाइड करिए 0 होगा, tan 0 का वैल्यू कितना हो गया, 0 हो गया। चलिए कॉट 0 का क्या होगा, इसका उल्टा होगा, कॉट 0 का क्या होगा, उल्टा होगा, तो कॉट 0 का वैल्यू क्या ना होगा, वैसे तो cos 0 बटा sin 0 लिखेंगे, और डायरेक्ट tan 0 का निकल गया तो इसको 0 का उल्टा नहीं होता, इसलिए अपरिभाषित नॉट डिफाइन कर देंगे, क्योंकि cos 0 का वैल्यू तो 1 होता है, sin 0 का वैल्यू 0 होता है, 0 से डिवाइड करेंगे 1 में होगा ही नहीं, इसलिए नॉट डिफाइन कर देंगे। इसी तरह tan 0 cot 0 का हमने तो लिख दिया है, आपको निकालना किसका है, tan 30 का, tan कितना का निकालना है, tan 30, tan के 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री का निकालना है, और कॉट के उसी तरह से कॉट 30 45 और 60 90 का वैल्यू फाइंड करके इसी तरह से जैसे हमने बनाया आपको क्या करना, व्हाट्सएप के जरिए भेजना है। चलिए ठीक है, या कमेंट बॉक्स में आपको भेजना है इसका आंसर। चलिए अब इसमें देखिए कुछ ऐसे वैल्यू भी हैं जो नॉट डिफाइंड होते हैं, अपरिभाषित होते हैं। यानी आपको ये पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिफाइंड, विच ऑफ द वैल्यू ऑफ द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो इज नॉट डिफाइंड, या अपरिभाषित में से कौन से दिए गए वैल्यू जो हैं त्रिकोणमितीय अनुपात के जो अपरिभाषित होते हैं, तो क्या होगा, tan 90 डिग्री का होता है, सेक 0 डिग्री का, सेक 90 डिग्री का, कॉट 0 डिग्री। इसी तरह से इसमें से 3 को दे दिया जाएगा, नीचे में लिख देगा सभी, तो आपको ये तो पता रहेगा तब ना कि ये का होता है, तब ना आप आंसर लिखिएगा। तो इसलिए हमने एक साथ कर दिया, आपको लर्न करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। और ये आपको दिया गया होमवर्क के लिए, आप बना करके हमें भेजेंगे, कॉट 30 tan 60 कॉट 60 tan 90 कॉट 90, इन सबको बना करके भेजेंगे। अब चलिए हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 8.2 की ओर, प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन को करने के लिए। अब आपको क्वेश्चंस जो प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन है, अब आपको बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि आपको अगर वैल्यू पता है तो आसानी से वैल्यू को रखिए, पुटिंग द वैल्यू एंड फाइंड द आंसर। कहने का अर्थ ये है कि आप वैल्यू जो दिया गया है यहाँ, जैसे साइन 60 डिग्री है, कॉस 30 डिग्री है, साइन 30 डिग्री है, कॉस 60 डिग्री का है। पहले आप क्या करिए, इसके बीच में नहीं कुछ है तो इंटू है, कुछ नहीं है तो इंटू है। तो आप यहाँ देख लीजिए 1 नंबर का जो क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.2 का दिया गया है, अब देखिए कितना आसान लगेगा बनाने में। मेन चीज़ है कि इसका अगर आपको वैल्यू फाइंड है, हम डायरेक्ट भी बता सकते थे, आपको कह देते लर्न करने के लिए, लेकिन हम आपको इसका वैल्यू निकालने के लिए या ट्रिक जो दिए आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए दिए, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो।
तो चलिए हम लोग देखते हैं साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/2 होता है। कैसे होता है तो आपको हम यह भी एक बार करके दिखाते हैं। सबसे पहले क्या लिखे थे 0, फिर 1/2, 1/√2, फिर √3/2 लिखे थे और फिर 1 लिखे थे। तो यह हो गया 30 डिग्री, 45 डिग्री, सॉरी 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और ये 60 डिग्री। 60 डिग्री का कितना होगा √3/2। साइन इधर से ना चलते हैं इसलिए √3/2। चलिए लिख लीजिए साइन 60 का वैल्यू कितना, √3/2। कॉस 30 का वैल्यू कितना होगा, √3/2। तो आप लिखिए पहले 0, 1/2, उसके बाद 1/√2, √3/2 हो जाएगा। इधर 1 लिखिए, इधर से ना कॉस शुरू होता है। तो यह 0 डिग्री हो गया, यह 30 डिग्री, तो यह भी √3/2 हो जाएगा। तो √3/2 हो जाएगा। उसके बाद साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, तो 0 के बाद 1/2 होता है ना, दूसरा नंबर पर ना होता है, तो दूसरा नंबर पर होगा तो क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। चलिए उसके बाद cos 60 का वैल्यू निकालना है। तो cos इधर से ना चलता है, तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री ना, तो ये कहाँ चला जाएगा, ये 60 के बाद 90 ना, तो लास्ट में इधर क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो 1/2 यहाँ लिख दिए। यानी हम यूँ कह सकते हैं, अगर यह कहे तो इस चीज़ से एक चीज़ और अनुमान लग रहा है। यहाँ देखिए एक चीज़ और हम आपको यहाँ दिखा देते हैं। आपको यहाँ देखिए क्या है, जो वैल्यू आप देख रहे हैं साइन 30 की वैल्यू है, 30 का वैल्यू क्या है 1/2, वही वैल्यू क्या है cos 60 की वैल्यू भी वही है। यानी साइन 60 बराबर क्या है, cos 30 है। साइन 45 बराबर cos 45 है। साइन 60 बराबर cos 30 है। यानी साइन 60 का वैल्यू अगर कहे तो आप कहिएगा √3/2। अगर cos 30 का कह दें तो कितना हो जाएगा, तो √3/2 कह देंगे। यानी यह भी आपको आसान हो गया, यहाँ भी अंडरस्टैंडिंग करना। अगर एक का याद है, साइन का याद है, तो cos का स्वतः याद हो गया, इसका मतलब हुआ। चलिए हम लोग बनाते हैं, फिर अगला में ट्राई करेंगे, दिखाएंगे उस तरह से। तो साइन 60 का वैल्यू √3/2 हो गया। इधर √3 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 3 हो जाएगा। 2 को गुना करेंगे 4 होगा। 1 को गुना करेंगे 1 होगा। 2 को गुना करेंगे 4 होगा। यानी 3/4 प्लस 1/4, यानी 3/4 प्लस 1/4 बराबर कितना हो जाएगा, 4/4। 3 1 4, नीचे में जब बराबर होता है तो ऊपर वाला को केवल जोड़ देते। 3 1 4/4, 4 4 कैंसिल करिए, 1 हो जाएगा। कोई डाउट नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आप समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 2 tan 45 डिग्री का। 2 tan 45 डिग्री का, तो tan 45 डिग्री का है, तो tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। कैसे होता है, तो साइन 45 बट्टा क्या हो जाएगा, साइन 45 डिग्री बट्टा cos 45 डिग्री हो जाएगा। साइन 45 का भी 1/√2, cos 45 का भी 1/√2। 1/√2 से 1/√2 में भागा दीजिए, 1 हो जाएगा। इसीलिए tan 45 का वैल्यू 1 हो गया। स्क्वायर में है इसलिए हम क्या लिख देंगे, स्क्वायर लिख देंगे। 2 1 का स्क्वायर होगा प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री है ना, तो cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, तो जो साइन 60 का वैल्यू होगा, तो साइन 60 का वैल्यू जितना होगा वही ना, 60 30 90 होता है, तो साइन 60 का बराबर cos 30 का वैल्यू हो जाएगा। तो cos 30 साइन 60 का कितना होता है, √3/2 होता है, तो √3/2 लिख देंगे। तो √3/2 का होल स्क्वायर हो गया माइनस साइन 60 का वैल्यू √3/2 का होल स्क्वायर कर दिए। तो चलिए 2 का यहाँ देखिए √3/2 का होल स्क्वायर, यहाँ √3/2 का होल स्क्वायर, ये प्लस में है, ये माइनस में, तो ये दोनों कैंसिल नहीं हो जाएगा प्लस माइनस में, तो बच जाएगा क्या, 2 गुना 1 का स्क्वायर बच जाएगा। यानी 2 गुना 1 बराबर 2 हो गया। आपको ये भी आंसर चल गया। ये क्वेश्चन नंबर जो है 8.2 का 2 नंबर का क्वेश्चन था, 1 का 2 था। चलिए 8.2 का जो है 8.2 के 1 का जो है तीसरे नंबर का सवाल हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चंस क्या है, cos 45 डिग्री अपॉन क्या है, sec 30 डिग्री अपॉन प्लस cos 30 डिग्री, यानी cos 45 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। तो पता है कि आपको cos 45 का sin 45 का एक ही होता है, तो 1/√2 हो जाएगा, इसका 1/√2 लिख दीजिए। sec 30 का वैल्यू क्या होगा, तो sec 30 का वैल्यू जो cosec 60 का वैल्यू होगा, तो cosec 60 का वैल्यू क्या होता है, 2/√3 होता है, 2/√3 होता है, तो इसका भी क्या होगा 2/√3 हो जाएगा। अब चलते हैं cosec, ये देखिए cosec 30 का वैल्यू पूछ रहा है। cosec 30 का क्या होगा, तो cosec 30 का जो होगा तो क्या होगा cosec 30 का, तो sin 30 का कितना होता है, sin 30 का होता है 1/2, तो इसका होगा 2/1 हो जाएगा। उल्टा देंगे, sin 30 का ना उल्टा होता है cosec 30, तो इसी तरह से यह क्या होगा 2/√3 प्लस 2 हो गया। तो इस तरह से क्या हो जाएगा 1/√2 लिख दिया, 2/√3 और प्लस 2। अब इसका क्या करेंगे, 1/√2 है तो इसका एलसीएम लेंगे। अब एक चीज हम आपको और बता देते हैं, जैसे 5 प्लस रहेगा 2/3 रहेगा, इसका एलसीएम लेना होगा, तो आप अपॉन में 1 करिएगा, 3 1 का एलसीएम लीजिएगा, 1 से 3 में डिवाइड करिएगा, 3 होगा, तब 3 को
5 से गुना करिएगा 15 होगा। फिर 3 से 3 में डिवाइड करिएगा 1 होगा, 1 को 2 से गुना करिएगा 2 होगा, 15 2 17/3 लिखिएगा। इतना करने से अच्छा है कि अगर 5 है प्लस है 3/2 है तो इसको डायरेक्ट कर दीजिए। यानी कुछ भी हो इस तरह का अगर दिया हुआ हो तो आप क्या कर दीजिएगा, 5 दूना 10 और 10 3 13 डायरेक्ट कर दीजिए 13/2। टाइम नहीं लेस, टाइम जो है आपका लेप्स नहीं हुआ। इस 2 को 5 से गुना कर दीजिए, 5 दूना 10 हो जाएगा, 10 जोड़ 3 13/2। अगर आपको इस तरह से दे दिया 2.4/7 दे दिया जाए, कहेगा इसका वैल्यू कितना है निकालिए, तो क्या करेंगे 7 को 2 से गुना करिए, 7 दूना 14 4 18 18 क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। टाइम वेस्ट करने से बच जाएंगे। तो चलिए उसी तरह से अगर यहाँ दिया है 2/√3 और प्लस 2 दिया है 2/√3 प्लस क्या दिया है 2 दिया है, तो इस √3 को 2 से गुना कर दीजिए तो क्या होगा 2 + √3 हो जाएगा कि नहीं, सॉरी 2 क्या है 2/√3 है दिया हुआ, प्लस क्या है 2 दिया है, तो 2 को √3 इस √3 को 2 को गुना करेंगे तो क्या होगा 2√3 हो जाएगा। और फिर प्लस में 2 है तो 2 दे दीजिए, और बट्टा में क्या करेंगे √3 तो नीचे में है ये है लिख देंगे, तो जो नीचे में रहता है उसको नीचे में ही लिख देते हैं डायरेक्ट। तो वही चीज़ 2 प्लस यहाँ देखिए लिखा हुआ भी है 2 + 2 √3/√3 है। तो यहाँ तक आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले क्या किए इसका वैल्यू पुट रख दिए, उसके बाद नीचे में एलसीएम ले लिए, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको समझने में नहीं है। तो चलिए हम लोग इसके आगे करते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, तो अब हम लोग करेंगे 1/√2। उस अगर इस तरह से दिया है 1/√2 तो 1/√2 लिखेंगे और गुना क्या कर देंगे √3 बटा क्या हो जाएगा 2 + 2√3 है ना, 2 + 2√3 इस तरह से लिखेंगे उसको। क्यों लिखेंगे इस तरह से, क्योंकि हमको दिया हुआ क्या था, हमको दिया हुआ था 1/√2 दिया था अपॉन में √3 सॉरी √3 नहीं दिया हुआ था, बटे क्या दिया हुआ था 2 + 2√3/√3 दिया हुआ था। तो इस तरह से अगर दिया हुआ रहेगा, यानी यहाँ भी बटे में है और नीचे में भी बटे में है और बीच में क्या है, यहाँ बीच में आपको क्या है, आपको दिया हुआ डिवाइड का साइन दिया है। इसका मतलब डिवाइड होता है यानी भागा होता है, यानी इस पूरे से इसमें भागा दीजिए। तो इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको तोड़ते हैं। सबसे पहले लिखते हैं 1/√2 जैसे था उसको कुछ नहीं करते हैं, वैसे लिख लिए। यहाँ इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर लेते हैं, तो ये नीचे वाला जो होता है ऊपर चला जाता है, ऊपर वाला क्या होता है नीचे चला आता है, यानी √3 चला जाएगा ऊपर और नीचे में क्या आ जाएगा 2 + 2√3 हो जाएगा, जिस तरह से यहाँ हमने लिख दिया ऊपर में। चलिए इसी तरह से हमने यहाँ लिखा 1/√2 मल्टीप्लाई √3 ऊपर चला गया, 2 + 2√3 नीचे चला गया। तो अब देखिए 1/√2 जो यहाँ दिया गया है, क्या दिया गया 1/√2 जो यहाँ दिया गया, आप देख रहे हैं 1/√2, तो ये 1/√2 ये √3/2 + 2√3। तो हमेशा याद रखिएगा दो चीज़ कि माइनस जो है जैसे 1/8 है अब -8 है, तो माइनस कभी नीचे में नहीं रहता है, माइनस को ऊपर ले जाया जाता है, तो क्या हो जाएगा -1/8 हो जाएगा। इस तरह से इसको लिखेंगे क्योंकि उसका रैशनलाइजेशन करना पड़ता है। अगर √2 आ गया नीचे में 1/√2 आ गया यानी रूट आ गया नीचे में, तो ऐसे कंडीशन में रूट नीचे में नहीं रहता, उसका रैशनलाइजेशन करना पड़ता है, यानी परिमयकरण करना होता है। परिमयकरण अगर कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, परिमयकरण करेंगे तो यह √2 नीचे में है तो √2 ऊपर में भी गुना हो जाएगा, √2 नीचे में भी गुना का होगा, तो √2 को 1 से गुना करेंगे तो √2 हो जाएगा, √2 2 बार है गुना करेंगे तो वो 2 हो जाएगा, यानी √2/2 हो जाएगा, जो कि हमने यहाँ कर दिया। 1/√2 है 1/√2 लिख दीजिए और √2 को ऊपर नीचे गुना कर दिए तो √2/√2 को गुना किए 2, यानी परिमयकरण करने से हुआ है ऐसा। चलिए उसी तरह से हम क्या करेंगे √3/2 + 2√3 है तो उसको भी परिमयकरण कर लेंगे। उसको परिमयकरण अगर करते हैं तो नीचे में याद रखेंगे, अगर सिंगल है अगर √2 केवल दिया था तो डायरेक्ट √2 से गुना कर दिए, जो नीचे में रहता है उसी से गुना कर दिए। लेकिन अगर साइन में भी दिया हुआ हो तो साइन को चेंज कर देते, जैसे 2 + 2√3 है तो दिया हुआ है तो 2 + 2√3/2 + 2√3 से मल्टीप्लाई नहीं करने लगेंगे। क्या करने लगेंगे, पहले इस टोटल को लिखिए, फिर प्लस है तो साइन को चेंज करके करेंगे। क्या करेंगे, यहाँ प्लस है तो ऊपर में कर देंगे 2 + 2√3 है तो 2 - 2√3/2 - 2√3 कर देंगे। अब √3 को 2 - 2√3 को गुना करिए, नीचे में 2 + 2√3 है 2 - 2√3 है। तो एक चीज़ ध्यान में रखेंगे हमेशा बनाने वक्त, क्या ध्यान रखेंगे, अगर a आ जाए और प्लस b आ जाए, इन टू में आ जाए a - b आ जाए, तो ऐसा कंडीशन आ जाए तो a² - b²। ये दोनों में क्या देख रहे हैं, a मैच कर रहा है, b मैच कर रहा है, लेकिन साइन मैच नहीं कर रहा है। उसी तरह से यहाँ देखिए 2 मैच कर रहा है, 2√3 मैच कर रहा है, लेकिन साइन मैच नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब समझ जाएंगे यह a है, यह b है, यह a है,
है यह बी है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माना 2 का स्क्वायर, अब बी का 2√3 मतलब बी है वो, तो 2√3 का स्क्वायर साइन क्या हो जाएगा माइनस का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। तो इसमें भी कोई समझने में आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए √3 को 2 से गुना करिए, तो 2√3 इसको इससे गुना करिए तो 2√3 हो जाएगा कि नहीं, और फिर √3 को 2√3 से गुना करिए तो क्या हो जाएगा 2√3 गुना √3 हो जाएगा कि नहीं, तो हो गया। चलिए तो इसको गुना करेंगे तो 2√3 लिख दिए, 2√3 तो जैसे था उतार दिए, माइनस 2√3 को √3 से गुना करिए तो 2√3 या गुना √3 करेंगे क्या होगा, √3 को गुना करेंगे तो कितना होगा 3 हो जाएगा, 3 को 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा 6 हो जाएगा। तो अब आपको यहाँ ध्यान रहना चाहिए, ये अगर √3 को गुना करते हैं तो कितना होता है 3 होता है, √4 और √4 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 4 हो जाएगा, √2 को गुना करते हैं तो कितना होगा 2 हो जाएगा। क्यों होता है ऐसा, ऐसा इसलिए होता है अगर √2 गुना √2 है तो इसको लिख सकते हैं ना 2 गुना 2 अंदर में लिख सकते हैं, 2 का पेयर निकालेंगे तो एगो निकलेगा। इसीलिए हमने यहाँ क्या किया यहाँ √3 को गुना किया था 3 हो गया, 3 दूना क्या कर दिए 6 कर दिए, इसलिए इसे लिख दिया हमने। अब क्या हो गया 2√3 माइनस 6 हो गया बटा क्या हो गया, अब यहाँ देखिए 2√3 माइनस 6 हो गया ऊपर में, नीचे में क्या होगा 2 दूना 4 है, यहाँ देखिए 2√3 का होल स्क्वायर है, क्या है 2√3 का होल स्क्वायर है, इसका मतलब 2 भी 2 बार लिखेंगे और √3 को भी 2 बार लिखेंगे ना, √3 गुना √3 को भी 2 बार लिखेंगे क्योंकि होल स्क्वायर ना है, तो होल स्क्वायर का मतलब ई भी 2 बार ई भी 2 बार, तो 2 दूना 4 गुना √3 को गुना करिए तो कितना होगा √3 को गुना करिए तो √3 को गुना करेंगे तो एगो 3 होगा, 4 तिया कितना हो गया 12 हो गया। तो चलिए तो 4 माइनस क्या हो गया 12 हो गया, तो 2√3 जैसे था लिख दिया, माइनस 6 था जैसे लिख दिए, 4 माइनस 12 कर देंगे तो कितना होगा माइनस का 8 हो जाएगा कि नहीं, माइनस का 8 हो गया। माइनस बोले थे साइन नीचे में नहीं रहता है तो माइनस को ऊपर कर देंगे तो 2√3 क्या है प्लस में है माइनस में हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। सबसे पहले अभी ये नहीं काम किया गया, पहले अभी रुकिए बता देते हैं आपको। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ कॉमन लेने वाला है तो कॉमन ले लीजिए, 2√3 और -6 में कॉमन लेने वाला है तो कॉमन ले लीजिए, तो कॉमन ले लिए तो क्या हो जाएगा दोनों में 2 से भाग, इसमें भी 2 से भाग लग जाता है, इसमें भी 2 से भाग लग जाएगा, 2 से भाग देंगे 2√3 में तो क्या बच जाएगा केवल √3 बच जाएगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखिए, यहाँ हमने क्या कर लिया माइनस कर लिया है कॉमन, क्या ले लिया है माइनस, ऊपर वाले में क्या ले लिए कॉमन माइनस, क्यों ले लिए माइनस कॉमन, माइनस इसलिए कि नीचे में माइनस है, काटने में सही रहेगा, क्या होगा काटने में यानी कैंसिल करने में सही, माइनस माइनस को सही रहेगा, इसलिए हमने क्या लिया ऊपर में माइनस कॉमन ले लिए, -2 कॉमन ले लीजिए यहाँ इसमें से 2√3 में से -2 कॉमन ले लीजिए, साइन बदल जाएगा कि नहीं, यानी 2 तो निकलिए जाएगा और √3 बच जाएगा और साइन क्या हो जाएगा -2 ले लिए हैं तो यहाँ प्लस में √3 है तो क्या हो जाएगा माइनस। अब देखिए -2 को गुना करिए -√3 से तो क्या हो जाएगा 2√3 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2√3, तो यही 2√3 आ गया कि नहीं, तो यानी -2 कॉमन में है और -√3 जो है अंदर में है, समझ में आ गया कि नहीं, समझ में आ गया। और उसके बाद अगर हम 2 से भागा देंगे -6 में तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 2 तिया 6 हो जाएगा, माइनस जब भी कॉमन लेंगे साइन चेंज हो जाता है, तो 2√3 में माइनस कितना कौन सा साइन था प्लस का साइन था तो क्या हो गया माइनस का साइन √3 में हो गया कि नहीं, माइनस का साइन 6 के पीछे में था तो क्या हो गया प्लस का साइन हो गया कि नहीं 3। अब चलिए नीचे में -8 है, अब जो -2 कॉमन ले लिए तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल होगा कि नहीं, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 2 से 2 चौके 8 हो गया, नीचे में 4 बच गया, तो अब आपको कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। चलिए ऊपर में क्या बच गया 3 और बच गया -√3, तो यहाँ लिख दिए 3 -√3 अब बटा क्या लिख दिए 4 लिख दीजिए, लिख दिए। तो ऊपर में क्या दिया होता है 1/√2 गुना √3/2 प्लस √2√3 था, तो उसी को नीचे में फिर से लिख दीजिए 1/√2 प्लस पुनः लिख दिए √3/2 प्लस √3, 1/√2 के बदले क्या आया √2/2, √3/2 प्लस 2√3 के बदले क्या आया 3 माइनस √3/4 आया। तो अब √2 को 3 माइनस √3 को मल्टीप्लाई कर दिए, √2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिए 3√2 हो जाएगा, √2 को √3 से मल्टीप्लाई कर दिए √6 हो जाएगा, नीचे में 4 है 2 है 4 दोनों का 8 गुना कर दिया 8 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए मुझे आशा है कि आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। चौथा क्वेश्चन से देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। सबसे पहले फिर से वही क्वेश्चन, पहले वैल्यू रखिए और फिर उसको जो करना होता है हम लोग को एलसीएम करना होता है उसके हिसाब से, यानी उसका जो हम लोग करते हैं अलजेब्रिक मेथड से बनाते हैं वो बना देंगे। साइन 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/2, कोई दिक्कत नहीं। टेन 45 का 1 होता है, कोई दिक्कत नहीं। कॉसेक 60 का, चलिए कॉसेक 60 का जानते हैं, तो कॉसेक 60 का होगा तो साइन 60 का जो उल्टा होता है तो साइन 60 का √3/2 होता है तो 2/√3 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सेक 30 की बात चलते हैं, सेक 30
तो सेक 30 कॉस 30 का जो वैल्यू होगा वही तो सेक 30 का होगा। कॉस 30 का वैल्यू क्या होता है, तो 2/√3 होता है। कॉस 30 का वैल्यू सॉरी √3/2 होता है, तो सेक 30 का उसका उल्टा 2/√3 हो जाएगा। कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है, तो कॉस 60 का 1/2 होता है, तो क्या हो जाएगा, कॉस 60 का 1/2 हो जाएगा। कॉट 45 का क्या हो जाएगा, तो कॉट 45 का भी 1 होगा। जब tan 45 का 1 तो कॉट 45 का भी तो 1 होगा। इसी प्रकार से हम बना लिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ इसको बना लीजिए। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको यहाँ 1/2 + 1 को बना लीजिए। तो क्या हो जाएगा, 2 से 1 को गुना करिए, 2 का 2 और 1 3/2 हो जाएगा। और माइनस क्या हो गया, 2/√3 हो गया। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। उसी तरह नीचे में भी चलिए, यहाँ देखो इन दोनों को करते हैं। 2 का 2 1 3/2 3/2 लिख दीजिए और 2/√3 लिख दीजिए। कोई दिक्कत हमें नहीं लगता आपको हुआ होगा आपको। चलिए इतना तक आपको समझ में आ गया। ऊपर वाले को क्या करेंगे, एलसीएम लेकर के बना लेंगे, नीचे वाले को भी एलसीएम लेकर के बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए बनाते हैं एलसीएम लेकर के। जब एलसीएम लेंगे 2 और √3 का क्या होगा, तो 2√3 हो जाएगा। और 2 से भागा देंगे 2√3 में, तो 2 तो कट न जाएगा, √3 बच जाएगा। √3 को ऊपर वाले 3 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा। यानी ऐसा हम करके दिखा, क्लियर करके हम आपको समझाते हैं। इस तरह से दिया हुआ है आपको 3 क्या है 2 है माइनस 2/√3 है। 2√3 का एलसीएम लेंगे, 2√3 हो जाएगा। 2 से भागा देंगे 2√3 में, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा √3। √3 के इसके ऊपर वाले से गुना कर देंगे, 3√3 लिख देंगे। ये √3 को पूरा भाग देंगे 2√3 में, तो √3 कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा 2। 2 को गुना करेंगे, 2 दूना 4 हो जाएगा, यानी 3√3 - 4 हो जाएगा। चलिए लिखिए 3√3 - 4 हो गया। अब बटे में क्या हो गया 2√3। तो सेम कहानी तो नीचे में भी है ना, केवल साइन ही ना अंतर है, तो वही चीज लिख दीजिए। तो 4 + 3√3 प्लस में कर दीजिए नीचे में। ये 2√3 कैंसिल हो जाएगा, बच गया क्या, लिख देंगे -4 + 3√3 लिख दिए। फिर क्या बच गया, 4 + 3√3 नीचे में बच गया। तो अब इनका क्या है, हम क्या बताए थे आपको, नीचे में क्या होता है, रूट के अंदर में नहीं रहता है, तो उसका परिमयकरण करना होता है। तो चलिए हम लोग रैशनलाइजेशन की ओर फिर से बढ़ते हैं, परिमयकरण करने की कोशिश करते हैं। जब हम परिमयकरण करेंगे इनका, तो परिमयकरण करेंगे क्या होगा, -4 + 3√3 बटे 4 + 3√3। अब नीचे में क्या है 4 + 3√3 है ना, तो साइन चेंज हो जाएगा, 4 - 3√3 बटा 4 - 3√3 हो जाएगा। तो इसमें साइन चेंज होगा ना, साइन बताए थे साइन चेंज हो जाता, जो नीचे में साइन रहता प्लस है तो माइनस हो जाएगा। और जो चीज नीचे में रहता उसी चीज को ऊपर नीचे करके, केवल साइन को चेंज करके ऊपर नीचे कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऊपर नीचे किसको करेंगे, तो 4 + 3√3 को ही ऊपर नीचे करके अंश में भी मल्टीप्लाई, यानी न्यूमरेटर के रूप में भी मल्टीप्लाई कर दीजिए उसको, डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, लेकिन साइन को चेंज करके। साइन और जो ऊपर में रखिए वही नीचे में भी रखना है। 4 - 3√3 ऊपर में रखे तो नीचे में भी 4 - 3√3 ही रखेंगे। तो ये चीज आप अंडरस्टैंडिंग कर लिए होंगे। अब मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ देखिए नीचे में क्या a है, यहाँ a है, b है, केवल साइन चेंज है ना, तो क्या हो जाएगा a² हो जाएगा, फिर b का स्क्वायर हो जाएगा, 3√3 का होल स्क्वायर हो गया, यानी 4 का स्क्वायर - 3√3 का होल स्क्वायर हो गया। अब क्या है, यहाँ देखिए इन दोनों को क्या करते हैं, इन दोनों से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करके और फिर इसको लिख देते हैं। तो चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले -4 का मल्टीप्लाई किससे, 4 से करेंगे, तब -4 + 4 16 हो जाएगा माइनस का। -4 को अब किससे करेंगे, -4 को -3√3 से कर दीजिए, कितना हो जाएगा -4 माइनस प्लस हो जाएगा, और 4 × 12√3 हो जाएगा। ये भी समझ में आ गया, -4 का काम खत्म हो गया। अब किसका करेंगे, प्लस 3√3 का किससे करेंगे, इन दोनों में करेंगे। तो इन दोनों में करेंगे क्या होगा, 3√3 को 4 से करिए तो 4 × 12√3 हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, प्लस 12√3 लिख दिए। अब 3√3 को -3√3 को करिए, प्लस माइनस हो जाएगा, और 3√3 को गुना करिए 3√3 से, तो 3 को गुना कर लीजिए, कितना होगा 9, और √3 को गुना करेंगे क्या बताए तभी 3 होता है, 9 × 3 कितना होगा 27 हो जाएगा, 27 लिख दीजिए। और फिर नीचे में तो आप a² इसको a² माइनस b² तो करिए दिए हैं, a² 3√3 का होल स्क्वायर कर दिए, तो क्या हो गया -16 -27 कितना हो गया, माइनस का 43, 12 माइनस का 12√3 प्लस का, यहाँ प्लस का 12√3 है, नहीं सॉरी प्लस का ही 12√3 है, प्लस का 12√3 है, तो 24√3 हो जाएगा। तो 24√3 अब माइनस 43 हो गया, नीचे में 4 चौके 16 हो गया, 4 चौके 16, 3 × 9 = 27, 16 में से 27 गया कितना होगा, ये माइनस का 11 हो गया। मैंने बताया था आपको माइनस नीचे में नहीं रहता है, अब माइनस यदि ऊपर चला जाएगा तो क्या होगा, 24 माइनस में चला जाएगा और 43 माइनस में तो प्लस में हो जाएगा, 43 - 24√3/11, ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से इसमें भी कोई आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा, आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे।
चलिए हम लोग आगे वाले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा आपको। आगे वाले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं हम लोग। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, तो बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगा आपको। 5 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री है, प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री है, माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री है, तो इसको कैसे बनाया जाएगा। और बटे में क्या दिया गया है, साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। अब इसके वैल्यू को पुट करिए और आंसर आपका रेडी हो जाएगा। आंसर हम आपको दे दिए हैं और कुछ हिंट्स भी कर दिए हैं, आपको इसको पूरा बना करके व्हाट्सएप के जरिए कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में आपको भेजना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर, व्हाट्सएप नंबर और कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप डायरेक्ट हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए तो आंसर हम आपको इनका बता देते हैं, 67/12 होगा। और इसको बनाने के लिए हम आपको कुछ सॉल्यूशन के लिए हिंट्स भी दे देते हैं। चलिए हिंट्स के रूप में आपको क्या दिए हैं, तो देखिए 5 है तो 5 लिख दीजिए। और कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2, इसका होल स्क्वायर कर दीजिए, यानी कॉस 60 का वैल्यू क्या हुआ 1/2। तो जो साइन 30 का वैल्यू होगा वही तो कॉस 60 का वैल्यू होगा ना, तो साइन 30 का 1/2 होता था, कॉस 60 का भी 1/2 होगा, 1/2 का होल स्क्वायर कर दीजिए, प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री का निकालना है। सेक 30 का यानी कॉस 30 का जो होगा वही सेक 30 का होगा, तो कॉस 30 का क्या होता है, तो कॉस 30 का होता है √3/2, तो सेक 30 का 2/√3 हो जाएगा। तो 4 गुना क्या हो जाएगा, 4 गुना 2/√3 का होल स्क्वायर कर देंगे, माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री, 10 45 का 1 होता है तो 1 का स्क्वायर कर दीजिए। चलिए नीचे में साइन 30 डिग्री का, साइन 30 का 1/2 होता है, 1/2 का होल स्क्वायर कर दीजिए। कॉस 30 का, तो कॉस 30 का होता है √3/2 होता है, √3/2 का होल स्क्वायर कर दीजिए। चलिए वैल्यू पुट कर दिया, अब इसको बनाते हैं, कैसे बनाएंगे, तो 5 1/2 का होल स्क्वायर करिएगा तो 1/4 हो जाएगा, 5 गुना 1/4 हो गया, प्लस 4 2 दूना 4 हो जाएगा, √3 को 2 बार गुना करेंगे तो 3 होगा, यानी 4/3 हो गया, माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो गया। चलिए 1 का स्क्वायर फिर नीचे में क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 दूना 2 दूना 4, 1 को 1 से गुना करें 1 होगा, 2 को 2 से गुना करेंगे 4 हो जाएगा, प्लस √3 को 2 बार करेंगे, √3 गुना √3 करेंगे तो क्या होगा 3 हो जाएगा, और 2 दूना 4 हो जाएगा। यानी नीचे में भी आपको हम बना दिए, जैसे 5 गुना 1/4 है तो क्या हो जाएगा 5 बटा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, प्लस 4 चौके 16/3 हो जाएगा, 16/3 लिख देंगे, माइनस का 1 लिख देंगे, 16/3 लिख लेंगे, अब माइनस का क्या लिख देंगे 1, और फिर इसका एलसीएम लेकर के आप बना लीजिए। आप अपना तरीके से बनाइए, यानी इस तरह से बना दीजिए, पहले दोनों का कर लीजिए, फिर इस दोनों का कर लीजिए, या डायरेक्ट तीनों का कर लीजिए। बना करके फिर नीचे का भी एलसीएम लेकर के, जैसे 1/4 जोड़ 3/4 है तो 4 बटा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। फिर इसको बना करके देखिएगा आपको 67/12 इसका रिजल्ट आएगा। अगर आ जाता है तो राइट है, नहीं तो आप इसको प्रैक्टिस करिएगा। ये क्वेश्चन नंबर आपको जो दिया गया है 8.2 का 1 का 5 नंबर का सवाल है। आप इसका आंसर अपनी किताब से भी, एनसीईआरटी की बुक से भी आप चेक कर सकते हैं। कोई दिक्कत आपको होता तो आपको हमको बताएंगे। चलिए आप अपने से भी बना सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं इस हिंट्स का आप मदद लें। आपको आप सीख गए होंगे तो आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। इसको बना करके आप लोग भेजिएगा। चलिए 2 को हम आपको बताते हैं। 2 में क्या दिया गया क्वेश्चन में, तो 2 में दिया सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। सही विकल्प चुनने के लिए क्या दिया गया, चूज द करेक्ट, इंग्लिश वाले को देख के लिए चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर, योर चॉइस। चलिए उसके बाद क्वेश्चन 1 नंबर में दिया है 2 10 30 डिग्री बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर 30। 10 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3, तो 2 गुना 1/√3 लिख दीजिए, 1 प्लस है तो 1 दे दीजिए, 10 स्क्वायर 30 डिग्री है तो 10 30 का वैल्यू क्या 1/√3, तो 1/√3 का होल स्क्वायर कर दिए, 2 को 1/√3 से गुना कर दीजिए, 2 का 2 बटा क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा, यानी 2/√3 हो जाएगा। अब क्या है 1 प्लस 1/√3 है तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, √3 का स्क्वायर क्या होगा 3 होगा, तो 3 को 1 से गुना करें, 3 का 3 1, 4/3, यहाँ 4/3 लिख दीजिए। यानी क्या हो गया आपको 2/√3, अब बटा क्या हो गया 4/√3 हो गया, 4/3 हो गया। तो हम आपको बताए थे कि इस तरह से अगर दिया रहेगा तो आप क्या करिएगा 2/√3 पहले लिखेंगे, गुना करके 3 को ऊपर कर दीजिए और 4 को नीचे कर दीजिए, तो 2 दूना क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो क्या होगा 2 दूना 4, यानी 3/2√3 हो गया कि नहीं, यानी इस तरह से हो जाएगा आपको 2/√3 प्लस 3/4 है ना, तो 2 से काट दीजिए, 2 दूना 4 यानी 3 बटा क्या हो गया 2√3 हो गया। अब इसको लिख सकते हैं ना, 3 को √3 गुना √3 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख दिए, और 2√3 है 2√3 लिख दीजिए, √3 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचा √3/2। अब ऑप्शन देख लीजिए क्या क्या है, ऑप्शन में साइन 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री, साइन 30 डिग्री। अब बताइए इनमें से किसका वैल्यू होता है √3/2, तो साइन 60 का वैल्यू होता है, इसलिए हमने लिख दिया यहाँ साइन 60 डिग्री। √3 का वैल्यू क्या हो जाएगा साइन 60 डिग्री। कोई डाउट नहीं है, अगला क्वेश्चन से और चलते हैं।
चलिए दूसरा क्वेश्चन है इसी तरह से 1 - 10 स्क्वायर 45 डिग्री, 1 + 10 स्क्वायर 45 डिग्री। अब सोचिए 1 है और 10 45 का वैल्यू 1 होता है, तो 1 में -1 का स्क्वायर बराबर 0 और 1 + 1 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 10 45 का वैल्यू 1 होता है ना, तो वो वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1 + 1 का स्क्वायर 1 1 1 कितना होगा 2, 0 में 2 से भागा दीजिए तो क्या होगा 0 डिग्री हो जाएगा। कोई डाउट नहीं हुआ होगा। चलिए यहाँ नीचे में ऑप्शन में दिया है ए 10 90 का वैल्यू क्या होता है 0 होता है नहीं होता है, 1 होता है नहीं हुआ है, sin 45 का वैल्यू होता नहीं होता, डी में 0 दिया है तो 0 आंसर कर देंगे। चलिए ये हो गया। चलिए इस प्रकार से आपने ये देखा। दूसरे नंबर में क्वेश्चन क्या है, दूसरे का तीसरा नंबर का क्वेश्चन क्या है, तीसरे नंबर के क्वेश्चन में दिया गया है sin 2a = 2 sin a इज ट्रू व्हेन a, यानी sin 2a बराबर 2 से sin a हो सकता है अगर a बराबर या 0 डिग्री लेकर देखिए, 30 डिग्री लेकर के देखिए, 45 डिग्री, 60 डिग्री, इन चारों ऑप्शन में से कोई लेकर के देखिए क्या इसमें से कोई ऐसा ऑप्शन है जो sin 2a बराबर 2 sin a हो जाए। तो चलिए चेक करते हैं। sin 2a बराबर पहले 0 डिग्री लेते हैं, तो a बराबर अगर 0 लेंगे तो sin 2a है ना, तो sin 2a यानी 2 × 0 करेंगे, 2 × 0 करेंगे कि नहीं, तो 0 करेंगे तो sin 0 हो जाएगा, sin 0 का वैल्यू 0 होता है। चलिए ये तो हो गया। लेकिन इधर बराबर देखिए 2 sin a है तो 2 लिख लीजिए, sin a का वैल्यू क्या, a की जगह क्या लेना है 0 लेना था, 0 sin 0 का वैल्यू 0 होता है, 2 × 0 करिए 0 हो जाएगा। तो चलिए 0 बराबर 0 हो गया। इसका मतलब ये स्पष्ट निकल गया कि sin 2a बराबर 2 sin a होता है, किसका वैल्यू रखने पर 0 का वैल्यू। अब हम आपको जो है 30 45 60 रख करके देखना भी नहीं है, अगर आप देख लेते हैं चेक कर लेते हैं तो और अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं है आपको, कि आंसर आपको ऑप्शन तो मिल गया ना आपका आंसर। चलिए उसके बाद अगर आप रखना ही चाहते हैं तो क्या रखिएगा sin 2 a का वैल्यू क्या रखिएगा 30, 30 दूना क्या हो जाएगा 60, sin 60 का वैल्यू कितना होता है √3/2। देखिए sin 45 इधर रखिए, 2 sin 30 रखिए तो sin 30 का वैल्यू क्या था √3/2, √3/2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो √3/2 को 2 से √2 मल्टीप्लाई √3 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 2 √3/2 कैंसिल √3 बच जाएगा। तो इधर हो गया √3 या उधर हो गया कितना, उधर हो गया आपको कितना हो गया था 1/2 हो गया था, बराबर नहीं ना हुआ, बराबर नहीं हुआ। इसी तरह चेक कर 45 60 से भी आप चेक कर लीजिएगा, देखिए बराबर होता है कि नहीं, लेकिन आपको आंसर तो निकल गया। चलिए आगे की ओर चलते हैं। क्या है चौथा नंबर के क्वेश्चन 2 10 30 डिग्री अपॉन क्या 1 - 10 स्क्वायर 30 डिग्री। अब इसका 10 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3 होता है, तो इसका वैल्यू 2 मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, उसके बाद अपॉन में 1 - 1/√3 का होल स्क्वायर करके इसका वैल्यू पुट कर दिए हम। आपको इसको बना करके देखना है कि इनमें से कौन सा नीचे में जो दिया गया ऑप्शन है इनमें से कौन सा है, या ई बनाकर यह बना करके आपको जो है 2 का 4 नंबर बना करके आपको हमको भेजना है, ये भी आपको बनाने के लिए वर्क दिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन तीसरे नंबर में क्या क्वेश्चन है, तीसरे नंबर में क्वेश्चन है यदि 10a + b बराबर √3 है और 10a - b बराबर 1/√3 है, तो इसके बाद दिया गया जो आपको दिया है 0 उसके बाद दिया है लेस देन 0 लेस देन a + b लेस एंड इक्वल टू 90 डिग्री और a ग्रेटर देन b है। अगर ये दिया है तो ये कंडीशन दिया है, आपको इस पर ध्यान नहीं देना है। a तथा b का मान, आपको ध्यान कहाँ देना है, a और b का मान ज्ञात करना, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। जबकि आपको करना क्या है, इसी पर आधारित बनाना है, चलना है आपको इस पर बनाने के लिए, और a और b का वैल्यू फाइंड करना। बस इस पॉइंट पर आपको ज़्यादा गौर नहीं करना है, इस पॉइंट पर ज़्यादा गौर करके आपको कुछ मिलने वाला भी नहीं है यहाँ, क्योंकि ए बी क्या है आपको ए बी का वैल्यू निकालना है। चलिए देखते हैं ए बी का वैल्यू निकालेंगे तो क्या है, क्वेश्चन इंग्लिश में भी लिखा हुआ है इफ 10a + b = √3, तो 10a + b = क्या √3, 10a - b बराबर 1/√3 है। तो लिख लीजिए, सबसे पहले लिखिए 10a + b बराबर √3। तो आपको पता है 10 कितना का वैल्यू √3 होता है, तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं 10 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3, और 10 30 का 1/√3 और 10 60 का कितना होता है, तो 10 60 का √3। तो याद रखिएगा यही तो इंपॉर्टेंट है, और 10 45 का 1 होता है, समझ में आ गया। तो 10 30 यहाँ 60 का वैल्यू है आपको √3, तो 10 10 कैंसिल हो जाएगा, a + b बराबर क्या हो गया 60 डिग्री हो गया, यानी इक्वेशन क्या बन गया फर्स्ट, इक्वेशन ये फर्स्ट हो गया। इधर दूसरा कंडीशन क्या था 10a - b बराबर क्या था 1/√3 है, तो 10a - b बराबर 1/√3, तो 10 कितने का वैल्यू 1/√3 होता है, तो 10 30 का वैल्यू होता है, तो 10 10 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो a - b बराबर क्या हो गया
30 डिग्री इक्वेशन सेकंड हो गया। अब लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, इंग्लिश वाले लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से। अब दोनों को जोड़ने पर, ऐड करने पर लिख देंगे, एडिंग करने पर। उसके बाद क्या हो जाएगा, a प्लस बी बराबर, पहला क्या था 60 डिग्री ना था, और दूसरा क्या था, दूसरा था a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। तो बी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, a को ऐड करेंगे तो 2a बराबर 60 30 90, तो a बराबर क्या हो जाएगा, तो 90 बटा ये 2 इधर आ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 2 से भाग देंगे 90 में तो क्या होगा 45 डिग्री हो जाएगा। तो ये भी समझ में आ गया, a का वैल्यू फाइंड हो गया। अब a का वैल्यू क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 में a का मान रखने पर। तो a समीकरण 1 क्या है, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री लिख दीजिए। a का मान कितना आया था 45 डिग्री, रख दीजिए a की जगह पर 45 डिग्री प्लस b बराबर 60 डिग्री, तो a की जगह पर 45 डिग्री रख दीजिए, b का मान निकल जाएगा, 45 को 60 के साइड लेके चलिए, तो 60 के साइड लेकर के अगर चलेंगे तो b बराबर क्या हो जाएगा, 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री हो जाएगा, यहाँ डिग्री लिख दीजिए। b बराबर कितना हो जाएगा, 60 में से 45 गया तो 15 डिग्री हो जाएगा। अतः लिख देंगे हैंस क्या लिखेंगे, a बराबर 45 डिग्री, b बराबर 15 डिग्री, आंसर कर देंगे, बस हो गया। इतना ही करना था इस क्वेश्चन के लिए। तो चलिए हम लोग एक लास्ट क्वेश्चन बच गया, उस पर गौर कर लेते हैं, देख लेते हैं उसको कैसे बनाएंगे उसको। चौथे नंबर में क्वेश्चन में दिया गया, बताइए कि निम्नलिखित में कौन सत्य है और यहाँ असत्य है, ये कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। क्वेश्चन से ये दिया गया आपको, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। एक नंबर में दिया है साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी, लिख सकते हैं इसको। मतलब ये क्या किया गया, साइन ए को साइन को ए से मल्टीप्लाई कर दिया, साइन ए, साइन को बी से मल्टीप्लाई कर दिया साइन बी, यानी प्लस करके साइन ए प्लस साइन बी कर दिया। क्या इस तरह से लिख सकते हैं, बिल्कुल नहीं लिख सकते, ये बिल्कुल रॉन्ग है। चेक करके दिखाते हैं आपको। अगर ए का वैल्यू हम क्या ले लेते हैं, ए का वैल्यू अगर हम 60 डिग्री ले लें और बी का 30 डिग्री ले लेते हैं, रखने पर देखते हैं LHS बराबर RHS होता है। तो चलिए देखते हैं, साइन ए की जगह 60 डिग्री, बी की जगह 30 डिग्री, साइन 60 30 कितना हो जाएगा 90, और साइन 90 का वैल्यू 1 होता है। चलिए इधर चलते हैं, उसी को ए की जगह पर साइन 60 लिखिए, बी की जगह पर साइन 30 लिखिए। साइन 60 का वैल्यू कितना होता है √3/2, और साइन 30 का वैल्यू 1/2। अब इसका एलसीएम करके बनाइए तो क्या हो जाएगा, √3 + 1/2 हो जाएगा। क्या ये संभव हुआ, 1 + 1 बराबर √3 + 1/2 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि यह स्टेटमेंट बिल्कुल असत्य है, यानी फॉल्स है, क्योंकि ए और 60 साइन ए बराबर 60 डिग्री और बी बराबर 30 डिग्री रखने पर LHS = RHS नहीं हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। दी वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, अगर हम क्या करते हैं, थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ क्या साइन थीटा के मान में भी वृद्धि हो जाता है, तो होता है। देखिए ना, थीटा के मान में वृद्धि होने से, देखिए थीटा का मान क्या 0 डिग्री रखिए, 0 हो जाएगा। तो पहले क्या होता है 0, फिर 1/2, 1/√2, फिर √3/2, फिर 1 होता है। तो थीटा का मान जैसे 0 से 0 है, ये 30 डिग्री है, 45 डिग्री, यानी थीटा में वृद्धि होने से साइन का मान में वृद्धि हो रहा है कि नहीं, लास्ट में कहाँ तक पहुँच जाता है, 0 से 1 तक, तो वृद्धि हो जाता है। जबकि कॉस थीटा के मान में क्या हो रहा है, इधर कॉस थीटा था, तो थीटा का मान में 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, और ये 90 डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया। तो 0 इसमें देखिए, तो थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन 1 से क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। कॉस में 1 से 0 हो जाता है, साइन में 0 से 1 हो जाता है, यानी साइन में बढ़ता है थीटा का मान, और कॉस में क्या होता है, घटता है। तो देख लीजिए क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में था थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा में वृद्धि होती है, बिल्कुल होती है। इसलिए आप लिखें अतः थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है, क्योंकि यहाँ करके हमने दिखा दिया। उसके बाद क्या है क्वेश्चन में, द वैल्यू ऑफ द कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीज, यानी कह रहा है कि अगर थीटा का मान इंक्रीज किया जाए, थीटा में वृद्धि किया जाए, तो कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है। बिल्कुल गलत, फॉल्स है, क्योंकि अभी हम आपको दिखा दिए कि कॉस थीटा के मान में 1 से 0 होता है, अर्थात डिक्रीज करता है, घटता है। चलिए आगे चलते हैं। चौथा में है साइन थीटा = कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा, यानी साइन थीटा बराबर कॉस थीटा सब वैल्यू के लिए होगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता। साइन थीटा का मान, साइन 0 डिग्री का मान होता है 0, कॉस 0 का मान होता है, कॉस 90 का मान होता है, कॉस 0 का वैल्यू होता है, कॉस 0 का क्या होता है, साइन 0 का कितना होता है, 0 होता है, कॉस 0 का क्या होता है, 1 होता है। तो कभी एक साइन 0 बराबर कॉस 0 होता है, तब सभी वैल्यू, हाँ साइन 45 का बराबर हो जाएगा कॉस 45, साइन 45 बराबर कॉस 45, यानी 1/√2 इसका भी, 1/√2 इसका भी, लेकिन हर मान के लिए नहीं हो सकता। चलिए ठीक है, इसलिए यह भी क्या हो गया, असत्य हो गया, फॉल्स हो गया। उसके बाद 5वां नंबर में क्या, कॉट ए इज नॉट डिफाइंड, कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए बराबर 0, तो कॉट ए बराबर नॉट डिफाइंड, कॉट ए बराबर क्या होता है, तो कॉट ए बराबर ए की जगह
0 डिग्री लीजिए, ए बराबर क्या कहा 0 डिग्री, तो cos 0 बटा sin 0 हो जाएगा ना। cos 0 का वैल्यू कितना होता है, cos 0 का वैल्यू होता है 1 और sin 0 का वैल्यू होता है 0, तो 0 से 1 में डिवाइड होगा ही नहीं, इसलिए नॉट डिफाइंड, बिल्कुल नॉट डिफाइंड है, या बिल्कुल सत्य है, या कोई कथन क्या हो गया, सत्य हो गया। इस प्रकार से आपको एक्सरसाइज त्रिकोणमिति का 8.2 पूरी तरह से शुरू से अंत तक समझा दिया गया। जो आपको वर्क दिया गया उसको बनाना है, और मैं आपसे आशा करता हूं कि आप एक बार शुरू से अंत तक पूरा बना करके व्हाट्सएप के जरिए भेजें तो बहुत ज़्यादा बेटर होगा, ताकि हमें लगेगा कि आपको अंडरस्टैंडिंग ठीक ठाक आई है। और किसी भी तरह की प्रॉब्लम अगर आपको हो तो आप डायरेक्ट मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया रहता है, और क्या कहते हैं व्हाट्सएप नंबर भी, कॉन्टैक्ट नंबर भी। और फिर आप इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगता है, आप अंडरस्टैंडिंग आपको अच्छी हुई है, तो आप लाइक करें, शेयर करें, और अधिक से अधिक लोगों को बताएं कि इस वीडियो से मुझे बेनिफिट मिला तो आपको भी मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे 8.3 यानी एक्सरसाइज 8.3 त्रिकोणमिति का अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।